नमस्कार साथियों। अभी हाल में आप सब लोगों ने देखा होगा कि 2-4-5 दिन के अंदर भारत में फ्लाइट्स को लेके एयरपोर्टों पे किस तरीके से मारामारी मची हुई थी। मुझे तो नहीं पता आप लोगों ने वो विजुअल देखे हैं कि नहीं देखे हैं। मैंने तो देखे हैं भाई, बहुत दर्दनाक विजुअल है वो। लोग अपने जेब के 10-10, 20-20 हज़ार रुपया का टिकट लेके और सफ़र के लिए जो है इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों को ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जिसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोला भी नहीं जा सकता है कि माता पिताओं की वहाँ पे क्या दुर्गति हुई है। हम भारत सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि माननीय, आप किसी भी कंपनी को एक छत्रपराज क्यों दे दिए हो? वो तो केवल अपनी मनमानी कर रही है। आखिर इस स्थिति से हम कब बाहर आएंगे? आप देखिए ना, भारत की मर्यादा को जो है विदेशों में भी ठेस पहुंच रही है। सरकार की मर्यादा को भी ठेस पहुंच रही है। और फिर जब सरकार के पास कोई एयरलाइंस सरकारी नहीं है, फिर आपने जो मंत्री नियुक्त कर रखा है, तो कम से कम मंत्री जी यही तो ध्यान दें कि भाई यात्रियों को कम से कम परेशानी ना हो। और इसमें कंपनियां कर क्या रही हैं? इसमें सबसे बड़ी समस्या केवल एक है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि ना पायलट की भर्ती कर रही, ना एयर क्रू की भर्ती कर रही, ना एयर होस्टेस की भर्ती कर रही है। कंपनियां केवल मुनाफा कमाना चाह रही हैं। और इससे हमारे भारत की छवि और हमारी जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश से भी जो लोग भारत में आए थे घूमने के लिए अपने किसी काम से, उनको भी देखिए एयरपोर्ट में वो लोग बेचारे कितने परेशान हैं। भारत सरकार को तत्काल इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। और जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं जो प्लेन संचालित कर रही हैं, उनको सख्त निर्देश जारी करना चाहिए। अगर आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है तो आप फ्लाइट्स कम कर दो ना। आपके पास पायलट्स कम है तो आप फ्लाइट को कम कर दो। जिस रूट पे 10-10 फ्लाइटें चल रही हैं, वहाँ पे आप 1 या 2 फ्लाइट चलवाओ। जब टिकटें बुक नहीं होंगी, लोगों के पास टिकट होगा ही नहीं, तो लोग ज़बरदस्ती आपसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं, हमको सफ़र करना ही है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जितनी हमारे पास व्यवस्था है, जितना हम संचालित कर सकते हैं, केवल उतना ही करें ना। वो तो रेलवे के जैसा हाल हो गया कि पहले वेटिंग के नाम पे जो है हज़ारों टिकट बाँट दिए जाते थे और किराया पूरा लिया जाता था, और उसके बाद लोग खड़े होके जाएँ या फिर जनरल में जाएँ या कि फिर ना जाएँ। तो उस समय तो केवल एक चीज़ ही होती थी रेलवे को कि भैया हमको पैसा कमाना है, आप हमसे टिकट ले लो बस। तो हमारा अनुरोध है गवर्नमेंट से कि ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। पूरी एयरलाइंस कंपनियों को थोड़ा सा टाइट किया जाए। और आपके पास तो उड्डयन मंत्री भी मौजूद हैं। मंत्री जी कम से कम इसी में ध्यान दें, भारत की जनता को और बाहर से आने वाले लोगों को कम से कम तकलीफ तो ना हो। अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि दिल्ली से रांची का किराया 80,000 रुपया है। इतना तो लंदन जाने का नहीं लगता है। तो इनकी मनमानी पे सरकार तत्काल रोक लगाए और यात्रियों को सुलभ सुविधा उपलब्ध करवाए, ताकि हमको भी एहसास हो कि सरकार हमारे लिए है और सरकार हमारे लिए काम कर रही है। हम लोग मतलब किसी भी चीज़ पे हमेशा कब तक लाइन लगाएंगे, कब तक हम लोग परेशान होंगे? अब स्थिति वैसी नहीं है ना कि हम लोग हमेशा परेशान हो सकें। जब भी यात्री यात्रा करने जाता है, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, सभी को लेके जाता है, तो ऐसी स्थितियाँ क्यों निर्मित हो रही हैं? उड्डयन के क्षेत्र में सरकार को तत्काल एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जो फ्लाइट में पायलट्सों की कमी है, उतनी ही फ्लाइट आप चलाइए जितना हमारे पास स्टाफ मौजूद है। जनता आपसे ये नहीं कह रही है कि एक रूट पे आप 20-20 फ्लाइट चलाइए। जनता ये कह रही है कि एक रूट पे आप एक ही फ्लाइट चलाइए, टाइमली चलाइए, सुविधाजनक चलाइए। तो हम भारत सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस दिशा में सरकार को तत्काल एक्शन लेने की ज़रूरत है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।